हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके चैप्टर को देखा था। जिसने इस चैप्टर को नहीं देखा वो जाके पिछली वीडियो को देख लें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। ... द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। किसके? एक्सरे द्वारा, स्कैनर द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? स्कैनर के द्वारा। मस्तिष्क की जांच स्कैनर के द्वारा होती है। दैनिक जीवन में उपयोगी है। केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, कोई नहीं। क्या कहलाता है? इंटरनेट। मतलब टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। मृदा खनिज इनमें से कोई नहीं। किसकी कमी होती है? उर्वरा शक्ति की। किसकी कमी होती है? उर्वरा शक्ति की। मृदा प्रदूषण से उर्वरा शक्ति की कमी होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। किसके द्वारा? एंडोस्कोप द्वारा। मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन किसके साधन है? मनोरंजन के साधन है। किसके साधन है? मनोरंजन के। ढेकुली, राहट कृषि के पारंपरिक साधन है। ढेकुली, राहट कृषि के कैसे साधन है? पारंपरिक, मतलब पुराने समय से चले आ रहे हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? जैसे मैंने 1 बीघा धान लगाया और ये अनुमान लगाया कि इसमें 10 कुंटल धान होगा। अगर 10 कुंटल हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? आशातीत वृद्धि। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान कीजिए। स्तंभ का, स्तंभ खा। ईमेल से क्या होता है? ईमेल से कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति। ईमेल क्या है? कंप्यूटर आधारित संचार युक्ति है। कृत्रिम उपग्रह क्या है? दूरसंचार व्यवस्था। कृत्रिम उपग्रह दूरसंचार व्यवस्था। मनोरंजन के साधन से क्या होता है? अधिक मनोरंजन के साधन से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या हैं? मिसाइलें हैं। क्या हैं? मिसाइलें हैं। एलपीजी गैस क्या है? खाना पकाने वाली गैस है। क्या है? खाना पकाने वाली गैस है। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियम और सिद्धांत और उनका जो प्रयोग है किसके हित में हो? मानव संसाधन के हित में हो। विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं वो मानव हित में होने चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ। पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद क्या हुआ? डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग किसमें किसमें हो रहा है? कार में, बस में, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। किसका उपयोग? पेट्रोल और डीजल का उपयोग। इसके अतिरिक्त विद्युत आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरणों आदि में किया जाता है। किसका? बिजली का। बिजली का उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरणों आदि में किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई। विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न 6, हरित क्रांति क्या है? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आशा के अनुरूप वृद्धि हो कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। किसका किसका? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सब क्या हैं? मिसाइल हैं। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। किससे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से तो लाभ भी हुए हैं और हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। मतलब जो शहरों में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं, उससे जो अपशिष्ट निकलते हैं वो मतलब नदी में बह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जल तथा भूमि क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो रहा है? मृदा प्रदूषण। ठीक है, उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जो अपने आप से मशीनें चल जाती हैं, उसमें आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वनों की कटाई होने के कारण जीव जंतुओं को रहने के लिए स्थान नहीं है। इससे कई प्रजातियां अस्तित्व से गायब हो रही हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर की कैसी प्रणाली है? नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। विश्व के मतलब छोटे छोटे जो कंप्यूटर हैं वो किससे जोड़ दिए जाते हैं? टेलीफोन लाइन से। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर मतलब तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।
परिवहन के 4 साधन के नाम लिखिए। परिवहन के 4 साधन कौन कौन से हैं? रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज और कार। ये सब क्या हैं? परिवहन के 4 साधन हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की अगली वीडियो कल आएगी। धन्यवाद।